नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों का भी समावेश कराया जा रहा, कहां बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से निकाला गया तिरंगा रैली। साथ ही जानेंगे कहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। औरंगाबाद जिले के विकास मंच ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर घर घर तिरंगा लगाने के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाई। इसी कार्यक्रम के दौरान पटेल विकास मंच के सचिव अरुण कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उन लोगों ने बहुत ही जमीनी स्तर से इस मंच को खड़ा किया है और उनके सारे सहकर्मी सामाजिक कार्यों में लगातार लगे रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन लोगों ने करीब 350 झंडे वितरित किए। वहीं इस कार्यक्रम में पटेल विकास मंच अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद सिंह, कोषाध्यक्ष कन्हैया कुमार पटेल आदि लोग मौजूद रहे। ये एक जन जन में पहुंचाना है कि हम जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसमें अधिक से अधिक लोगों को हम बता सकें कि हमारा देश, हमारा समाज कैसा है, कैसे विकास करेगा। आज बल्कि संस्कृत दिवस के अवसर पर भी कुछ झंडे का वितरण करवाया गया है। उस कार्यक्रम में बहुत विद्वत जन भी थे, जिस पर ये मैं चर्चा भी किया था और वहाँ भी कुछ झंडे का वितरण किया गया। और ऐसा भी स्थिति आ गया है कि अभी तो हम खादी भंडार में बैठे हुए थे, वहाँ झंडा समाप्त हो चुका है। 1 बजे तक मिला, कुछ तो बांटा गया, इसके बाद मिला नहीं। अब मार्केट में कुछ है झंडे, तो उस पर आगे का कार्यक्रम चलाया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सरकार का ये जो कार्यक्रम है, इसको कैसा देखते हैं? एक अच्छा कार्यक्रम है, ये जन जन में एक उत्साह का कार्यक्रम है, एक राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व के रूप में जितना उत्साह आज है वह तो कभी नहीं देखने को मिला। ये हमारा अमृत महोत्सव एक जन जन को उत्साहित कर रहा है। पटेल विकास मंच के द्वारा कितने झंडे आपने वितरण करवाए? पटेल विकास मंच से करीब 335 झंडे आए थे, ये सारे वितरित कर दिए गए और कुछ झंडे और बचे हैं, करीब 70-75, वह भी वितरित किया जा रहा है। क्योंकि पटेल विकास मंच जो है लगातार अच्छे सामाजिक कार्य करते भी रहा है पूर्व में भी, और ये जो झंडा जो घर घर पहुंचाने का जो कार्यक्रम है, इस का कार्यक्रम को जो है वो काफ़ी बखूबी निभा रहा है। इसमें पोस्ट ऑफिस का भी योगदान काफ़ी अहम रहा है, तो पोस्ट ऑफिस के रोल को कैसे मानते हैं? पोस्ट ऑफिस का रोल तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन वहाँ भी झंडा रोज़ समाप्त होते गया और परसों तो देखा कि बस 2 झंडे बचे थे। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। औरंगाबाद के जमहोर, जो कि विष्णु धाम महोत्सव के लिए मशहूर है, वहां सरकार के द्वारा घर घर तिरंगा लगाने की सरकार की ओर से पहल के बारे में पूछे जाने पर अजीत कुमार सिंह, जो कि एक समाज सेवी, एक वरिष्ठ नेता और एक स्वतंत्रता सेनानी के वंशज हैं, उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि तिरंगा भारत की शान है, लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का सूत्र है। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो हम पहुंच चुके हैं जमहोर, औरंगाबाद ज़िले के जमहोर, जहां विष्णु धाम भी महोत्सव के रूप में काफ़ी विख्यात है। तो हमारे साथ एक ऐसे नेता और समाज सेवी हैं, आइए अजीत कुमार सिंह से चूँकि बात करते हैं और इनके बारे में बता दूं, ये समाज में बहुत अच्छा इनका पकड़ है और सबसे बड़ा चीज़ है कि ये लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं। तो आइए बात करते हैं अजीत कुमार सिंह से। चूँकि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, घर घर तिरंगा लगाने का कार्यक्रम, इसको सर कैसे देख रहे हैं? अति प्रसन्नता की बात है कि आज हम आज़ादी के 75वां दिवस मना रहे हैं और मेरे लिए ख़ासकर गौरव की बात इसलिए है क्योंकि हम उस घर से हैं जहां हमारे चाचा स्वर्गीय मिथिलेश कुमार सिंह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे, वर्षों तक हजारीबाग जेल में रहे और गया जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन रहे। तो हमसे बड़ा इसका ये गर्व महसूस करने वाला इंसान और कोई हो ही नहीं सकता है। आज
देश में तिरंगे को फहराता हुआ देखकर, प्रत्येक घर पर तिरंगा यात्रा देखकर, या जगह जगह पर रैलियां और स्वतंत्रता दिवस या आज़ादी प्राप्ति करने में जो हमारे लोगों की जो आज नहीं है इस दुनिया में, उनके योगदान की भूमिका पर भी चर्चाएं हो रही हैं, ये अतिशय गौरव की बात है। हम यही कह सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत को हम अखंड भारत के रूप में कैसे देख सकते हैं? या भारत तो अखंड प्रारंभिक दौर से ही रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की जो परिभाषा या जो उक्तियां हमारे देश में दी जाती रही हैं, वो अखंड भारत के लिए ही दी जाती है। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। मां शारदे विद्या निकेतन खखड़ा पंचायत हसौली प्रखंड देव औरंगाबाद के डायरेक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि हमारा विद्यालय 1999 से बच्चों को पठन पाठन सही ढंग से करवा रहा है। बातचीत के दौरान पंकज कुमार सिंह ने बताया कि उनके पास योग्य शिक्षक और शिक्षिका हैं और बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों का भी समावेश कराती हैं। बच्चे को लगातार सभी तरह की गतिविधियों से जोड़ा जाता है, चाहे वो खेल हो, चित्रकला हो, संगीत हो या फिर क्विज हो। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी डायरेक्टर की सराहना करते हुए कहा कि सर गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं तथा शिक्षक को भी समय पर वेतन देते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। कैसे तैयारी कराते हैं बच्चों को? क्या नाम हुआ आपका? सृष्टि सिंह। तो कैसे तैयारी कराते हैं बच्चों को? हमें बच्चे को जो भी पढ़ाते हैं, मतलब अगर बच्चे को नहीं आता है तो हम सबसे पहले शुरू से लेकर बच्चे को चलते हैं, क्योंकि अगर उनका बेस मजबूत नहीं होगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम नीचे की ओर से बच्चे को ऊपर की ओर ले जाते हैं। प्रधानाध्यापक तथा डायरेक्टर का जो है कैसा निर्देश रहता है, किस तरीके का व्यवहार है? डायरेक्टर सर का बहुत ही अच्छा बिहेव है। ना ही लगता है यहाँ पे कि हम डायरेक्टर सर और एक टीचर्स का बिहेव है, एक फैमिली के रूप में रहते हैं। बहुत ही अच्छे हैं। वेतन सही से मिलता है? हाँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। अगर कभी भी मंथ से पहले भी ज़रूरत हो तो एडवांस भी दे देते हैं सर। कौन सा विषय पढ़ाती हैं आप? मेरा इंग्लिश है। कैसे तैयारी कराते हैं बच्चों को? बच्चे को तैयारी तो अच्छी से तरह कराते हैं, जैसे कि पहले जिसे को याद नहीं रहता है तो फिर से उसको रिपीट करवाते हैं। डायरेक्ट शुरू से याद उसको करवाते हैं, जब तक याद नहीं होता है फिर से उसको करवाते हैं। और कोई परेशानी होती है यहाँ? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है। तो बच्चे को जो है अच्छा शिक्षण के लिए और क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या नहीं है? यहाँ पे तो सारी चीज़ है जो चाहिए हम लोग को। और क्या होना चाहिए जिससे और अच्छा हो सके? और सर कुछ नहीं चाहिए हमें। चलिए जरा बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भीमदेव यादव हुआ। तो ये बताइए कि अभी जो यहाँ जो स्कूल है 99 से सर बता रहे हैं कि 99 से स्कूल है, तो स्कूल को कैसे देख रहे हैं आप? स्कूल को हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि हम 99 में खुद हम इस विद्यालय में पढ़े हैं। इसके बाद 2013-14 से हम इस विद्यालय में सेवा दे रहे हैं और बहुत अच्छे से सेवा दे रहे हैं और मन भी लगता है, क्योंकि अपना यह परिवार इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं और बच्चों के प्रति पढ़ाई में बहुत ज़्यादा जागृत रहते हैं हम लोग, ताकि बच्चे के साथ किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। क्या चाहते हैं कि बच्चे में और क्या होना चाहिए, यहाँ स्कूल में और क्या होना चाहिए बच्चों के लिए जिससे और बेहतर हो सके? जी, मेरा नाम प्रकाश कुमार पांडे है। यहाँ पर सभी शिक्षकों एवं प्रिंसिपल डायरेक्टर के द्वारा कथक प्रयास रहता है कि बच्चे शिखर तक पहुँचे। किसी तरह की त्रुटि हम लोग बच्चों के प्रति नहीं छोड़ते हैं। जितना प्रयास रहता हो उतना तक हम लोग पहुँचाने का प्रयास करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस यहाँ मैं 2016 से लगभग रह चुका हूँ। 5 साल की एक्सपीरियंस के अंदर मैं देखा हूँ कि यहाँ कोई तरह की त्रुटि किसी भी क्षेत्र में नहीं है। यहाँ पर खेल की भी व्यवस्थाएं हैं, संगीत का व्यवस्था है। अभी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, उसके अवसर पर भी हम लोगों ने कुछ छोटा कार्यक्रम रखा है। हम लोग का प्रयास रहता है कि बच्चे अग्रसर रहें, आगे की ओर बढ़ते रहें। चलिए, ये थे हमारे स्कूल के विद्यालय के कुछ शिक्षकगण और डायरेक्टर जो साफ साफ बता रहे थे कि ये जो मां शारदे विद्या निकेतन जो है हसौली में
जो हसौली पंचायत है खखड़ा गांव में जो है, जो ये बहुत ही काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ जो है शिक्षक बच्चे को तैयारी कराते हैं और वो चाहते हैं कि जो बच्चे का है वो नवनिर्माण में जो है वो पूरा का पूरा हम सहयोग करें ताकि एक अच्छा बच्चा तैयार हो सके और स्कूल का जो नाम है वो काफ़ी रोशन हो सके। धन्यवाद। जी हाँ सर, मैं सभी को स्वागत करता हूँ, जितने भी मेरे दर्शकगण हैं, और सभी लोगों को मैं अपने हार्दिक स्वतंत्रता दिवस का अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो ये बताइए कि ये जो स्कूल है, स्कूल में गरीब बच्चों के लिए क्या आपका है? मैं गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, जितना हो सके हम बनता है उतना मैं करता हूँ, जितना प्रयास हो उतना जितना भी बनता है मैं अपने से करता हूँ। और मेरे शिक्षक जितने भी शिक्षक हैं उन सभी बच्चों को अपने आप से प्रेरणा देते हैं। किस स्कूल तक के बच्चे को पढ़ाते हैं, क्या स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड सर 8 क्लास तक है सर, 1 to 8 एंड प्रीमियर नर्सरी टू EPG। कब से स्कूल है आपका? 1999 से है सर। तो उस समय से कुछ सफल अभ्यर्थी जो हुए हैं तो उनका कुछ पता है? जी हाँ सर, कि कुछ मैं तो न्यू आया हूँ, मैं ऐसे पहले मेरे भैया लोग चलाते थे स्कूल, जो 26 जनवरी 2019 को घटना हो गई थी, उसके बाद 2019 के बाद मैं इस स्कूल में आया हूँ। लेकिन 2018 में कुछ बच्चे ऐसे, 2018 में एक बच्चे मेरे यहाँ से क्या थी ज़िले में टॉप किए थे। एक बच्चे जल्दी में इंटरमीडिएट, नवनीत कुमार इंटरमीडिएट में 6ठा रैंक लाए, गोरा बीघा। एक तेलियाडी का बच्चा है जो रंजीत कुमार है, जो बच्चे को तैयारी कैसे कराते हैं? बच्चे को हो गया नवोदय हो गया, और सैराट नेतरहाट हो गया, सिमितौला हो गया। विद्यालय में शिक्षकों द्वारा क्या आपका निर्देश रहता है? बच्चे को जितना बन सके बताना चाहिए, और जो भी प्रयास हो बच्चे को, मान लिए कि एक बार बताया नहीं समझ में आया, उसको बार बार प्रयास कीजिए, अथक प्रयास कीजिए, जो बच्चा सीख पाए। कोशिश जितना करिए, जितना बच्चे को सीखेंगे उतना आपका हर चीज़ में आगे बढ़ेंगे। और जो भी होगा अपने खुल के बात टीचर से, बच्चे से कीजिए। जो आपको बनता है नहीं समझ में आता उसको एक बार नहीं 5 बार समझाइए, उनको नंबर अपना दीजिए, कॉल करें, और उसके बाद फिर से दोबारा वो फिर रिपीट करें। अगर आज नहीं आया तो कल उनको रिपीट करें, जब तक वो प्रयास सफल नहीं होता है आगे की ओर अग्रसर नहीं करें। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में नवनिर्वाचित नगर पंचायत कपिलवस्तु में नगर पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार अल्तफुर रहमान ने 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर तिरंगा रैली निकाली, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि ये रैली उजी पेट्रोल पंप से चैनपुर चौराहे से बर्डपुर कस्बा होते हुए महनाजोद भावपुर महदैया से बसालतपुर से बर्डपुर ब्लॉक पर समाप्त। वहीं इस रैली के दौरान अल्तफुर रहमान ने नगर वासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने अपने घरों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा झंडा फहराएं। वहीं इस रैली में मुगल इरफान खान, शमशुद्दीन खान, अशफाक खान, अज्जू और अन्य लोग शामिल हुए। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लम्हुआ क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम ने लोगों का मन मोह लिया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय प्रबंधक सीमा चतुर्वेदी ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, शिक्षकों व अभिभावकों द्वारा उन्हें नई दिशा देने की ज़रूरत है। वहीं विद्यालय संयोजक आलोक कुमार चतुर्वेदी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। वहीं इस मौके पर प्रिंसिपल सुरेश यादव, अनुरेश पांडे, शिखा पांडे आदि शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बाराबंकी के नगर पंचायत सुबेहा में चेयरमैन प्रतिनिधि चौधरी अदनान हुसैन के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा पूरे कस्बे में भ्रमण करते हुए शुक्ल बाजार तिराहा से हसनपुर होते हुए राजघाट गोमती नदी पुल पर समाप्त हुई। वहीं इस तिरंगा यात्रा में भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, मौलाना काजिम अली, ननकऊ सिंह समेत आदि हजारों की संख्या में किसानों व व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सूफियान की रिपोर्ट।
बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा अंतर्गत कोल्हुआ चौतवा के डैफोडिल्स स्कूल में 15 अगस्त का झंडा फहराया गया, जिसमें बच्चों ने अपना कला का प्रदर्शन किया। वहीं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए लोगों ने तालियां बजाईं। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अयूब की रिपोर्ट। बिलसड़ा के तिकुनिया पार्क पर 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया, जहां पर बीसलपुर विधायक विवेक वर्मा ने पहुंचकर ध्वजारोहण किया। वहीं नगर के चेयरमैन अटल जायसवाल, अवनीश जायसवाल, एसओ अचल कुमार, आशीष सक्सेना, रामदास पाठक तथा सभी कार्यकर्ता एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। 15 अगस्त के मौके पर करछना तहसील क्षेत्र के बेला चौराहे पर आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा फहराकर भारत माता की जय घोष के नारों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर लाल बहादुर पाल की ओर से स्वतंत्रता दिवस एवं अमृत महोत्सव के मौके पर लोगों को एकत्रित कर तिरंगा फहराया गया। वहीं इस कार्यक्रम में राम अचल सिंह, संजय सिंह, अमन मिश्रा, बच्चा सिंह, राजू पाल, पारसनाथ सिंह सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। माननीय देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहे हम मानव के रूप में तो देख रहे हैं, लेकिन एक दैवी शक्ति के रूप में वो देश के हित के बारे में और भारत माता को सजाने के लिए और भारत माता की अखंडता को कायम करने के लिए ये जो है संघर्ष जारी रखा। आज यह संघर्ष कामयाब हुआ। हम लोग बराबर जो है 15 अगस्त को मनाएंगे और झंडा जैसा कि और लोग हमारे बीच में हैं, देशभक्ति की भावना जगाने के लिए आज देश का हर कोना तिरंगामय हुआ है। हमारे बीच में मौजूद है कुछ लोग और बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज तिरंगा जो है आज ध्वजारोहण किया गया और एक स्वर में पिरोया हुआ है, चाहे सरकारी संस्था हो चाहे प्राइवेट संस्था में हो, वहाँ देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से जो है भक्तिमय है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 75वीं वर्षगांठ के आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने आह्वान किया पूरे देश के लोगों से कि हर घर तिरंगा लहराने का कार्य करें और सभी भारतवासियों को यह संदेश दिया गया कि सभी भारतवासियों को नमन करें और अपने घर में उनको झंडा लगाकर उनका सम्मान प्रदान करें। जैसा कि अभी हमारे बीच और लोग हैं, तिरंगा यात्रा के साथ हम बात करना चाहेंगे कि बताइए बाबूजी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज देश की आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं आप लोग, और आज लगा कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्रता दिवस को आज़ादी के साथ मना रहे हैं। एक स्वर में पिरोया हुआ है पूरा देश, एक भक्तिमय में है, देशभक्ति में लीन है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा आज़ादी का जज्बा कभी देखने को मिला है इसके पहले आप लोगों को? देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश के नागरिकों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनका बहुत ही सराहनीय कार्य है। और हम ये चाहते हैं कि गली हर मोहल्ला हर चौराहे जितने भी लोग रहते हों, सबके अंदर जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण पर्व है राष्ट्रीय पर्व के विषय में जाने लोग, देश के प्रति उनकी भावनाओं को बदले पुरानी भावनाएं और देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है वो उनके अंदर। जैसे कि कई पार्टियों ने पहले ये कहा कि ये जो है सिर्फ जुमलेबाजी है, लेकिन क्या लगता है ऐसा कि देश के वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देना जुमलेबाजी हो? नहीं, ऐसा है। देखिए, होता क्या है कि लोगों के अंदर गलत भावना थी पहले, लेकिन आज उन्हीं की देन है कि किसी भी मोहल्ले में किसी भी गली में चले जाए, हर जगह तिरंगा फहरा हुआ है। आखिर में किसकी देन है? लोग उनकी भावनाओं को बदले पुरानी भावनाएं और देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है वो उनके अंदर। जैसे कि कई पार्टियों ने पहले ये कहा कि ये जो है सिर्फ जुमलेबाजी है, लेकिन क्या लगता है ऐसा कि देश के वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देना जुमलेबाजी हो? नहीं, ऐसा है। देखिए, होता क्या है कि लोगों के अंदर गलत भावना थी पहले, लेकिन आज उन्हीं की देन है कि किसी भी मोहल्ले में किसी भी गली में चले जाए, हर जगह तिरंगा फहरा हुआ है। आखिर में किसकी देन है? लोगों के अंदर सोच बदल रही है, तभी तो ऐसा हो रहा है, नहीं तो जबरदस्ती तो करा नहीं जा सकता है। लेकिन लोग हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आज आज़ादी का आज 75वां पर्व मनाया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारत विभाजन दिवस का
का आयोजन हुआ मौन जुलूस के साथ। हम लोगों ने एक बात एहसास किया, कल के दिन में आज के दिन में बहुत ही अंतर है। आज उल्लास का दिन है, कल रोने का दिन था। ये विभीषिका विभाजन की जब याद आती है उसमें दिल सिहर उठता है। कितनी लाशें, कितना विभाजन हुआ, कितने लोगों का जान माल का नुकसान हुआ, वो दिन याद करके आँख में आंसू भर आते थे। आज 15वीं 75वीं वर्षगांठ मनाने पर हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। ये लगता नहीं, हम गिने चुने वीरों को जानते हैं, पहचानते हैं उनका नाम, लेकिन कई ऐसे लाखों वीर शहीद हुए हैं जो माँ की गोद में सोए हैं, आज उनका नाम भी नहीं जानते। लेकिन कहीं न कहीं उन माताओं ने जिन्होंने अपनी गोद सुनी की है, वो बहनें जिन्होंने अपना सिंदूर धोया है, वो आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती होंगी। कहीं न कहीं हमारे पति और हमारे बेटे की बलिदानी आज हमारे बीच में जो है एक उल्लास के सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो कि गुमनाम है, जैसे कर्मा में ललन मिश्रा जी हैं, उनकी स्मृति में कल मौन निकाला गया था, उनको याद हुए, उनके परिवार को, उनको जानने वालों को इतना एहसास होगा कि आज जो शहीद हुए हैं विभाजन विभीषिका में, जिनके परिवार से लोग हट गए हैं, आज उनकी स्मृति में मनाने के लिए, उनको याद करने के लिए एक अवसर दिया हमारे प्रधानमंत्री। तो हमारे साथ और लोग मौजूद हैं जो अभी देखिए आप, हमारे साथ कई लोग अभी रोड पर चल रहे हैं। हम जो है हमारे साथ कई लोग अधिवक्ता लोग मौजूद हैं, ग्रामीण लोग मौजूद हैं, सिविलियन हैं। और आपसे मैं जानूंगा कि आज आप आज़ादी का आपको जज्बा देखने को मिला है जो 75 साल में ऐसा नहीं देखा गया था। कहीं न कहीं राजनीति से हट कर बात की जाए तो आज जो है देश पूरी तरीके से आज़ादी वीर सपूतों को जो है श्रद्धांजलि दे रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? सबसे पहले जो सुनना चाहते हैं, साथ ही साथ हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जो मुल्क के सामने वर्तमान समस्या है, जिस तरह से चाइना हमको गिरने का प्रयास कर रहा है, इस मंच पे हमको गिराने का प्रयास कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी के समक्ष या उनके नेतृत्व में हमें कहना चाहेंगे कि भारत आगे बढ़े और हम सब भारतवासियों के साथ। क्या लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में कहीं न कहीं पूरी तरीके से तो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं देश को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है? उनकी भरसक कोशिश है, लेकिन कुछ नकारात्मक ताकतें भी हैं जो उनके कार्य में बाधा पहुंचा रही हैं। उन्हीं ताकतों से हमको लड़ना है, और जो भारत में छुपे कुछ गद्दार टाइप के लोग भी हैं, वो उनसे हमको लड़ना है। तो जैसा कि देश की आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तमाम वो वीर गाथाएं हैं जिनको लेकर के आज हम तिरंगा यात्रा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।